हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज जो कि हम ए लेटर टू गॉड जो कि जैक बोर्ड क्लास 10 का इंग्लिश जो बुक है उसका पहला चैप्टर है। तो आज मैं इस चैप्टर का टॉप 55 एमसीक्यू आपके सामने पूरी एक्सप्लेन के साथ बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जैक बोर्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। यानी जो ये स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। तो आप लोग इस चैप्टर को अगर पहले से पढ़े हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर लेंचो है। कौन है? लेंचो। ऑप्शन बी जो कि इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरी तरह एकदम शांतिपूर्वक ढंग से बनाकर देखिए। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज लेंचोज प्रोफेशन। यानी लेंचो क्या करता था, लेंचो कौन था। आपके सामने ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। लेंचो एक शॉपकीपर था, यानी दुकान में कहीं काम करता था। वो एक फार्मर था, वो एक टीचर था, या फिर वो एक पोस्टमैन था। तो लेंचो एक फार्मर था। फार्मर का मतलब किसान। लेंचो कौन था? किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। यानी लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ पर सिचुएटेड था, स्थित था। तो लेंचो का जो हाउस था वो वैली में था, एक पहाड़ के नीचे था, यानी वैली में था और टॉप ऑफ अ हिल। ओके, तो ऑप्शन सी जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट वाज लेंचो ईगरली वेटिंग फॉर। यानी लेंचो किसके लिए बहुत ही उत्साहित था। तो लेंचो रेन यानी वर्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था। अगर रेन होता यानी वर्षा होता तो उसके फसल वो पानी दे पाता, क्योंकि पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। लेकिन क्या हुआ पता है, जब बारिश हुआ तो उसके सारे फसल नष्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाई वाज लेंचो वेटिंग फॉर द रेन। यानी लेंचो ने पानी के लिए क्यों वेट कर रहा था। क्योंकि वो वाटर देता किसको, अपनी फसल को, क्रॉप्स को। क्रॉप्स का मतलब था फसल, और वाटरिंग मतलब पानी देना, सिंचाई करना, इरिगेशन, ड्रिंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप। यानी डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर दिया। क्या नष्ट हो गया? लेंचो का क्रॉप। तो लेंचो का क्रॉप किसने नष्ट किया पता है? तो हिल स्टॉर्म, यानी बारिश के साथ साथ पत्थर वाला बारिश हो रहा था। आपके गांव में हुआ होगा कभी ना कभी पत्थर वाला बारिश, जिसमें आपके आंगन में पूरी एकदम वाइट वाइट नज़र आती है, जो बर्फ़ रहता है वाइट कलर का। तो वो जब फसल में पड़ा तो पूरी फसल क्या हो गया? नष्ट हो गया, यानी हिल स्टॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड दी बॉय कंपेयर द हिल स्टॉर्म टू। यानी जो हिल स्टॉर्म था वो किसके साथ तुलना किया। किसने? बच्चों ने, बॉयज़ ने किसके साथ कंपेयर किया, तुलना किया। तो ऑप्शन डी का मतलब स्नो बॉल्स। कभी आप कश्मीर गए हैं? कश्मीर अगर नहीं गए हैं तो रील्स में या फिर किसी न किसी वीडियो में आप लोग ज़रूर देखे होंगे। कश्मीर में जो लोग जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ के स्नो को बॉल बनाकर फेंकते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों ने कंपेयर किया हिल स्टॉर्म को एक स्नो बॉल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड लेंचो फील आफ्टर दी स्टॉर्म। यानी लेंचो ने क्या फील किया, क्या अनुभव किया, किसके बाद? स्टॉर्म के बाद। तो वो ये अपने आप में फील किया कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो गया हूँ, क्योंकि उसका जो फसल है पूरी तरह से नष्ट हो गया था। एक किसान का फसल ही सब कुछ होता है। जब उसका फसल नष्ट हो जाता है तो वो सभी उम्मीद को खो बैठता है। अब उसको पूरी साल गुजारने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, इसीलिए वह पूरी तरह से होपलेस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डू whom डिड लेंचो राइट ए लेटर। डू whom डिड लेंचो राइट ए लेटर। यानी
लेंचो ने किसको लेटर लिखा। अब उसका फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया तो वो एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है ना, गॉड को, भगवान को। देखो कितना नादान वो आदमी है कि भगवान को वो लेटर लिख रहा है कि भगवान मेरा फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया है, हमें कुछ पैसे आप भेज दीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि लेंचो ने जो लेटर लिखा वो किसने पढ़ा और उसको पैसा मिला कि ना मिला, इसके लिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। अभी 10 क्वेश्चन हुआ है दोस्तों, अभी हमें 25 क्वेश्चन तक जाना है। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको इस वीडियो में। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी लेंचो ने भगवान से कितने पैसों की मांग की। भगवान आप हमें कितना पैसा दे दीजिए। तो लेंचो ने बोला कि भगवान हमें 100 पैसों दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड लेंचोज लेटर, मतलब जो लेंचो का लेटर है वो किसने पढ़ा फर्स्ट, क्योंकि लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा था, भगवान जी को लेटर लिखा, तो भगवान तो लेटर पढ़ेंगे नहीं। भगवान हम लोग सिर्फ मानते हैं कि भगवान है, लेकिन रियली में भगवान नहीं होते हैं। तो इस भरोसे को पोस्ट मास्टर ने रखा कि एक भरोसा करके उसने भगवान को लेटर लिखा है। तो उसने कुछ पैसे अपने से ही जुटाकर, अपने एम्प्लॉय के साथ जुटाकर उसने पैसा दे दिया। तो सबसे पहले उसका जो लेटर था पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर रिएक्ट टू द लेटर इनिशियली, यानी जब उसने देखा उस लेटर को कि ये तो भगवान का लेटर है, भगवान के पास कौन लेटर लिखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया। ऑप्शन बी, एम्यूज्ड। ओके, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड डू, यानी पोस्ट मास्टर ने क्या डिसाइड किया, क्या करने का डिसाइड किया। तो देखो भगवान के पास तो लेटर गया नहीं, पोस्ट मास्टर ने अपने संगी साथियों से कुछ पैसे का इंतजाम किया और लेंचो को हेल्प करने का भरोसा उसको दिलाया कि हम इसको कुछ पैसे ज़रूर देंगे, क्योंकि इसने बहुत ही उम्मीद के साथ भगवान को लेटर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज कलेक्ट फॉर द लेंचो, यानी जो ऑफिस में लोग थे उसने कितना पैसा टोटल कलेक्ट किया। तो 70 पैसों उसने टोटल कलेक्ट किए। तो उसने डिमांड किया था 100 रुपया का, लेकिन 70 रुपया उसने कलेक्ट करके दिया लेंचो को। हु कंट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो, यानी लेंचो को पैसा किसने दिया, कौन कौन आदमी ने उसको दिया, कंट्रीब्यूट किया। तो पोस्ट ऑफिस के जितना भी एम्प्लॉय थे और उसके जो फ्रेंड थे उसने लेंचो को कुछ पैसा दिया। व्हाट डिड लेंचो डू व्हेन ही रिसीव द मनी, तो जैसे ही लेंचो को पैसा रिसीव हुआ तो लेंचो ने क्या किया। अगर आपके पास भी कुछ पैसा आता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले पैसे को आप काउंट करते हैं। ओके, सबसे पहले पैसा को काउंट किया उसने और देखा कि मेरा पैसा कम है। हु वाज लेंचो एग्री, यानी वाई वाज लेंचो एग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। तो लेंचो क्यों एंग्री हुआ, गुस्सा हुआ, तो उसने देखा कि मेरा जो मनी है वो बहुत ही कम है। हमने 100 रुपया की मांग की लेकिन हमें मात्र 70 रुपये ही मिला है, लेस है मनी, यानी मनी उसका लेस मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा, तो लेस मनी है इसलिए वो गुस्सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि हु डिड लेंचो ब्लेम फॉर द मिसिंग मनी, यानी जो 30 रुपया मिसिंग है 100 और अगर उसमें 70 रुपया चल जाएगा तो हमारा कितना पैसा बचा, टोटल 30 रुपया। तो 30 रुपया मिसिंग है, तो ये पैसा किसने लिया, वही ब्लेम लगा रहा है। ब्लेम मतलब आरोप लगा रहा है। लेंचो किसके ऊपर आरोप लगा रहा है, लेंचो ने आरोप लगा रहा है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के ऊपर कि ज़रूर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं, 30 पैसे हमारा चुरा लिया है। व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी जब लेंचो ने देखा कि हमारा पैसा कम है, मात्र 70 रुपये ही है, तब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहा, कॉल का मतलब क्या ना, क्या पुकारा, तो उसको थीफ का मतलब चोर। तो लेंचो ने उसे चोर कहना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग चोर हो, आपने हमें कम पैसे दिए, हमारा पैसा आप चोरी कर लिए। भगवान ने मुझे 100 रुपया तो दिया लेकिन आपने मात्र 70 रुपये ही हमें दिए, आप 30 रुपये चोरी कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डिड लेंचो इन
दिस सेकेंड लेटर, यानी लेंचो ने कितना बार टोटल लेटर लिखा, एक बार लिखा और एक बार लिखा, यानी टोटल 2 बार लिखा, जिसमें उसने 100 रुपये की डिमांड की। और नेक्स्ट टाइम उसने जब लेटर लिखा तो उसने भगवान से कहा कि भगवान आप हमें पैसे भेजिएगा लेकिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा। ओके, तो लेंचो ने टोटल 2 बार भगवान को लेटर लिखा था, ये याद रखिएगा। तो आइए जानते हैं कि हाउ डिड लेंचो एंड हिज सेकेंड लेटर। तो विथ रिक्वेस्ट किया था, है ना। सेकेंड लेटर उसने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि आप हमें पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो चोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट मतलब नहीं, टू डू मतलब होता है करना, नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम, यानी भगवान से क्या कहा नेक्स्ट टाइम नहीं करने के लिए। तो भगवान से लेंचो ने कहा कि भगवान आप हमें सेंड मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस ये नहीं कीजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप हमें पैसा मत भेजिएगा। ये स्टोरी बहुत ही पुराना है। लेंचो अगर आज के मॉडर्न युग में जीवित रहता तो वो बोलता भगवान आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम ये सब कर दीजिएगा, डायरेक्ट मुझे ही पैसा भेज दीजिएगा QR कोड के माध्यम से। क्या उस समय पोस्ट ऑफिस का ज़माना था, इसलिए भगवान से वो बोल रहा था कि भगवान हमें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि एम्प्लॉय सब चोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डैम दोज द स्टोरी हाईलाइट, यानी हाईलाइट क्या है, मुख्य हमें क्या सीखने को मिल रहा है इस स्टोरी के माध्यम से। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही सीखने को मिल रहा है कि लोग बहुत ही विश्वासी होते हैं और इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट मतलब बहुत ही, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही भोला भाला, इनोसेंट हो गया। फेथ मतलब विश्वासी होता है। ओके, तो लेंचो कितना भरोसा करता है भगवान के ऊपर, ये आपने स्टोरी पढ़ने के बाद समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, व्हाट डिस्ट्रॉयड दी फील्ड का जो फील्ड मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है खेत। ओवरनाइट यानी पूरी रात में इतना बारिश हुआ कि डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या डिस्ट्रॉय हो गया था पता है, उसका फसल। तो स्टॉर्म विथ हिल, जितना भी उसका जगह था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज अ लेटर टू गॉड, यानी अ लेटर टू गॉड जो स्टोरी है दोस्तों, ये किस टाइप का, किस प्रकार का स्टोरी है। तो ये एक ह्यूमरस और इमोशनल करने वाला एक स्टोरी है, एक कहानी है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इक्वलिटी टू लेंचो मोस्ट प्रीमिनियंट, यानी लेंचो का कौन सा जो क्वालिटी है, QULIT क्वालिटी मतलब विशेषता, लेंचो का मोस्ट प्रोमिनेंट यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वालिटी आपको क्या देखने को मिला है लेंचो के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट देखने को मिला है, फेथ इन गॉड, यानी भगवान पे भरोसा, फेथ इन गॉड। ये जो लेंचो का क्वालिटी है इस स्टोरी में बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि अभी के युग में लोग भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं जितना लेंचो ने इस स्टोरी में, इस कहानी में किया है। ओके दोस्तों, तो ये 25 क्वेश्चन जो कि हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस चैनल पर आपको सभी जैक बोर्ड के क्लासेस आपको मिलते हैं, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का। तो आप ज़रूर लाइक करके पढ़िएगा, मज़ा आएगा। ओके, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।